जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार दरोगा मेंस का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया है, जो कल ही जो है ना आपका मार्केट में हर जगह प्रैक्टिस सेट ये जो बुक है आपको हर जगह मिल रहा है। तो जाके अपना जो आपका नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ पे जाके बुक लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। कल के क्लास में जो है ना आपको इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। जो पेपर 2 का जो सामान्य अध्ययन पेपर होता है, जो आपका पेपर 2 का जो है ना सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। तो कल क्लास को बहुत लोग देखें, तो आप सभी लोग जो है ना पता चल गया हो कि हाँ किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन आने वाला। और ऐसे भी पता है कि मेंस में जो है ना आपका जो सिलेबस होता है उसी के अनुसार पेपर आता है। तो ये जो है ना बुक कंटिन्यू चलेगा। और आज से जो है ना 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट जो बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आज से क्या है तो स्टार्ट हो गया है। आज जो है ना उस ग्रुप में मेंस वाले ग्रुप में सेट 1 डाल दिया गया है। तो सभी लोग सेट को बनाइए, फिर क्लास देखिए, फिर आपका वहाँ पे सॉल्यूशन भी PDF मिलेगा। तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ताकि जो गलत क्वेश्चन हुआ है उसका सॉल्यूशन पढ़िएगा। आपको एक क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो आज से जो है ना मेंस वाला ग्रुप जो है आज कितना है 9 फरवरी है ना, तो 9 फरवरी से क्या है तो आज से स्टार्ट हो गया। तो सेट 1 उसमें दे दिया गया। आप सभी लोग बनाइए और बताइए कि हाँ कैसा कितना स्कोर है। आप सभी लोग कमेंट में जो है ना सेट 1 जो अपलोड हुआ है क्लास उसमें आप जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने लोग नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पर जो है ना आपका सेट का PDF मिलेगा, ठीक है। और आज के इस क्लास में जो है ना जो 5 सेट दिया हुआ है पेपर 1 जो हिंदी वाला जो क्वालिफाइंग पेपर होता है, बहुत लोग का मैसेज देख रहे थे कि सर भैया जो है ना इसका हिंदी का पेपर करवाइए। तो आज के इस क्लास में हम पेपर 1 का जो है ना पेपर जो 1 होने वाला है हिंदी का पेपर 100 नंबर का, जिसमें क्वालिफाइंग रहता है 30 मार्क्स का लाने का रहता है। तो इसका भी आज एक क्लास में दिखाते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन है। और इसी प्रकार जो है ना आपका हिंदी का क्वेश्चन आने वाला। हालांकि ज्ञान बिंदु का एक हम हिंदी का पेपर करवा चुके हैं, लेकिन न्यू बुक है तो न्यू बुक का सबको लगता है कि न्यू बुक में किस प्रकार पैटर्न दिया है तो करवा दीजिए। तो ठीक है, आज की इस क्लास में जो है ना पेपर नंबर 1 देखने वाले। देखिए आपको जो है ना आज की क्लास में हिंदी का जो है ना टेस्ट सीरीज नंबर 1 देखेंगे। बाकी समानार्थन का टेस्ट सीरीज नंबर 1 करवा चुके हैं, जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग मेंस वाले ग्रुप को जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस सेट उसमें दे दिया गया। आज से जो है ना ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। आज से लगातार जो है ना 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, और वो भी न्यू बुक से करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पुराना बुक से हम करवाएंगे, बिल्कुल नहीं, नया बुक से होगा और बेहतरीन बुक से होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी का पेपर आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका बिहार दरोगा SI मेंस का जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें हिंदी का पेपर नंबर 1 जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का। देखिए सेट नंबर कितना है तो 1 है, इसी को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम आपको टेस्ट सीरीज जो सामान्य अध्ययन का था सेट नंबर 1 करवा चुके हैं, ठीक है। बाकी आगे से प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू चलेगा। हिंदी का तो 5 ही सेट है, 5 सेट करवा देंगे आपका, बीच बीच में जो है ना साप्ताहिक करके करवा देंगे। लेकिन आज के इस क्लास में सेट नंबर 1 जो हिंदी का है इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोग को जो अगर सेट बनाना है तो मेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए सेट नंबर 1 जो हिंदी का पेपर है, इसका देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निश्चल निश्चल शब्द का जो है ना संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। निश्चल शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ना क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। निह प्लस क्या होगा, छल होगा। निश्चल का क्या होगा, तो निह प्लस क्या होगा, तो छल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, कर रहा है कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रूपक है। क्या है, तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है ये करा कि पुस्तकालय पुस्तकालय में जो है ना कौन सा समास है, बताइए। पुस्तकालय में जो है ना कौन सा समास है, तो पुस्तकालय में जो है ना तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का, इनमें से कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है, मतलब 3 जो वाक्य है वो क्या है, शुद्ध है, एक अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। बताइए कि इनमें अशुद्ध तरीके से जो लिखा हुआ वाक्य है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए बिना बिना पैसे के किसी भी आदमी को सामान नहीं मिलता है, क्या है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा गया है। आज बजट पर जो है ना बहस होगी, ये भी क्या है, शुद्ध तरीके से लिखा गया है। घर पर सब कुशल है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। ये क्या है, अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। घर में सब कुशल हैं, क्या हुआ, घर में सब कुशल हैं, ठीक है। यहाँ पे पर नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी किसान ने खेत में बीज बोया, क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, बताइए। अर्थ के आधार पर जो है ना वाक्य के कितने भेद होते हैं।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है ना 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा, इनमें से कौन सा वाक्य जो है ना अशुद्ध है। देखिए इसमें भी बताना है कौन सा अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। बताइए इसमें अशुद्ध वाक्य जो है ना कौन सा है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाथी जो है ना बहुत मोटी है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा। तो उत्तर क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, हाथी शब्द जो है ना पुल्लिंग होने के कारण यहाँ पे जो है ना स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हाथी मोटी नहीं, यहाँ पे क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया? स्त्रीलिंग कर दिया था ना, इसलिए क्या होगा? तो यहाँ पे मोटा, हाथी बहुत मोटा है। नेक्स्ट है, करण निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। बताइए यहाँ पे करण निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? कौन नहीं है? बताइए बताइए क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। छंद नहीं है लेकिन प्रसाद गुण है, और आपका ओज गुण है, और माधुरी गुण है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि माया महाटगिनी, करा कि माया महाटगिनी हम जानों में कौन सा अलंकार है। बताइए माया महाटगिनी हम जानों में कौन सा अलंकार है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि मोहन ने कहा मैं खेलूंगा। मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, उस वाक्य में जो है ना कर्ता क्या है? बताइए मोहन ने कहा मैं खेलूंगा, उस वाक्य में कर्ता कौन सा है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहन है। क्या है? तो मोहन है जो है ना क्या है? तो कर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकांकित का अर्थ जो है ना क्या होगा? बताइए काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोकित जो है ना अर्थ क्या होगा? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दूसरों पर बोझ बनकर जो है ना रहना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का अलंकार। अलंकार में जो है ना अलंकार के कितने भेद होते हैं? बताइए अलंकार के जो है ना कितने भेद होते हैं? अलंकार के जो है ना 3 भेद होते हैं। और जो 3 भेद होता है ना कौन कौन होता है? तो शब्द अलंकार होता है, अर्थात अर्था अलंकार होता है, और उभय अलंकार होता है। नेक्स्ट है ये करा कि उत्तर से दक्षिण तब तक एक लंबा रास्ता जाता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है। मतलब ये जो आपका ग्रीन आपका रेड दिख रहा है ना, इसी के बारे में बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक एक लंबा रास्ता जाता है, तो यहाँ पे काले शब्द में कौन सा पदबंध है। बताइए बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्रिया विशेषण क्या है? तो पदबंध है। नेक्स्ट है ये करा कि पंचमढ़ी में जो है ना कौन सा समास है। बताइए पंचमढ़ी में जो है ना कौन सा समास है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। द्विगु समास है। क्या है? तो द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि निम्न में से जो है ना वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? बताइए शुद्ध तरीके से लिखा गया जो वाक्य है ना कौन सा है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नदियाँ बह रही है। क्या है? बिल्कुल जो है ना शुद्ध तरीके से लिखा है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कलेजा ठंडा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना क्या होता है? बताइए कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होगा क्या? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। संतोष होना। क्या होना? संतोष होना। नेक्स्ट है करा इनमें से कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य जो है ना कौन सा है? बताइए इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित जो वाक्य है ना कौन सा है? बताइए बताइए क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना क्या है? बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। वर्ण है। क्या है? तो वर्ण है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। नेक्स्ट है करा कि वाक्य रसात्मक काव्य किसकी परिभाषा है? बताइए वाक्य रसात्मक काव्य जो है ना किसकी परिभाषा है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आचार्य विश्वनाथ है। क्या है? आचार्य विश्वनाथ का है। नेक्स्ट है करा कि वैन सुनिया जबते मथुर, वैन सुनिया जबते मथुर तबते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए वैन सुनिया जबते मथुर तबते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। क्या आता है? बताइए शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है क्या? बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अभिधा। क्या होगा? अभिधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराई की माया दीपक नर पतंग भ्रमी इवय पंडित में अलंकार है। कौन सा? बताइए माया दीपक नर पतंग भ्रमी इवय पंडित में कौन अलंकार है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। रूपक है। क्या है? तो रूपक है। नेक्स्ट है करा कि नयन में जो है ना कौन सी संधि? बताइए
नयन में जो है ना कौन सी संधि है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अयादी स्वर संधि। क्या है? अयादी स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि वंशथ, वंशथ में क्या है बताइए? वंशथ क्या है बताइए? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वर्णिक जो है ना छंद है। तो वंशथ जो है ना छंद एक क्या है? वर्णिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि थोड़ा चीनी चाय में डाल दीजिए, इस किस विशेषण का उदाहरण है बताइए? थोड़ा चीनी चाय में डाल दीजिए, थोड़ा चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा परिणामवाचक विशेषण का क्या है? तो उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक रहा है कि खिल जो है ना का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिल का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा प्रसन्न होगा। क्या होगा? तो प्रसन्न होगा। आगे देखिए, कह रहा है तोता उड़कर पेड़ की जो है ना मतलब डैश डैश दिया हुआ, निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य को जो है ना पूरा करें। मतलब आगे जो सेंटेंस नहीं लिखा हुआ उसको पूरा करना है कि आगे जो सेंटेंस आएगा, जो वाक्य होगा ना, वो क्या होगा बताइए? तोता उड़कर पेड़ की क्या किया बताइए? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फुनगी पर जो है ना बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मतलब फुनगी का एक क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पेड़ की मतलब पतली टहनी या शाखा पर जो है ना शाखा का सिरा होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है विष्णु, विष्णु के लिए जो है ना प्रवाचित शब्द क्या होगा बताइए? विष्णु के लिए प्रवाचित शब्द जो है ना क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जनार्दन। क्या होगा? जनार्दन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, बताइए कौन नहीं है? निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, कौन नहीं है बताइए? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन ऊंचा मकान होगा, मोटा लड़का होगा, लाल कपड़ा होगा, लेकिन उत्तर चढ़ाव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग इस वाक्य को लिखिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए, बताइए क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनन्या स्नेहा से जो है ना पत्र क्या है? लिखवाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग जो है ना नहीं किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया, बताइए कौन सा वाक्य होगा बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है लेकिन मुझे देखते ही कन्नी चाटने लगते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, कन्नी काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, किसी काम या जिम्मेदारी से बचना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि 6 महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है 31 का क्या होगा? तो डी होगा, छमाही। 6 महीने का समय को क्या बोलते हैं? छमाही बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्ष का एक मतलब 12 माह को क्या बोलते हैं? वर्षीय बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांश से तो सार्थक शब्द की पहचान करें, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या बोलेंगे बताइए? जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसको क्या बोलेंगे? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुपम। क्या होगा? अनुपम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यह वस्तु ग्राह्य है, यह वस्तु जो है ना ग्राह्य है, उपयुक्त वाक्य में से ग्राहम जो है ग्राहम है शब्द का विलोम चयन कीजिए, बताइए क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, त्याज्य होगा। क्या होगा? त्याज्य होगा। नेक्स्ट है, कह निम्नलिखित में से तद्भव शब्द जो है ना कौन सा है, बताइए। इस ऑप्शन में बताइए कि तद्भव शब्द जो है ना कौन सा है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अचरज है। क्या है? तो अचरज है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कर का अर्थ नहीं होता है, क्या बताइए? कर का अर्थ नहीं होता है, क्या बताइए? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सूर्य नहीं होता लेकिन हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दुर्लभ। क्या होगा? तो दुर्लभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला जो शब्द होगा ना कौन सा है, बताइए। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला जो शब्द युग्म है कौन सा है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, वायु अग्नि है। क्या है? वायु अग्नि है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पराजय में उपसर्ग जो है ना कौन सा, बताइए। पराजय में उपसर्ग जो है ना कौन सा है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परा है। क्या है? तो परा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लिखावट में प्रत्यय जो है ना कौन सा है, बताइए। लिखावट में प्रत्यय जो है ना कौन सा है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आवट है। क्या है? तो आवट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि महोत्सव का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा?
तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महा प्लस क्या है, उत्सव है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि देशभक्ति में जो है ना कौन सा समास है, बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में जो है ना आपका कौन सा समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, बताइए पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा कर्मवाच्य। क्या है, तो कर्मवाच्य है। और याद रखिएगा ना कि हिंदी का जो आपका पेपर होगा ना 100 में आपका 30 नंबर लाना रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कमिट कर लीजिएगा, इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, आपका 30 क्या आपको 50 प्लस यहाँ पे आएगा। बस इसको कर लीजिएगा तो क्लास हर क्लास को देखिएगा, आपका हर वो क्लास में 100 क्वेश्चन क्लियर होगा। और जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका PDF में सोल्यूशन देखिएगा, आपका वहाँ से जो है ना आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो 30% नंबर लाना ही मतलब 100 में 30 नंबर लाना, आराम से पास हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ना हड़बड़ाना नहीं है, एक क्लास करवा दिए, बाकी सप्ताह में जो है ना आपका करवा के जो है ना खत्म कर देंगे। बाकी और भी जो सेट आएगा नहीं उसमें भी आपका हिंदी का पेपर रहेगा ही, तो सबको करवाया जाएगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, आपका हिंदी का बोले थे, हिंदी का जो है ना करवा दे रहे हैं। ठीक है। बाकी जो मेन फोकस है ना वो किस पे करना है, तो आपका जो पेपर 2 होने वाला समान अध्ययन का, क्योंकि मेरिट उसी पे बनेगा, तो आपका फोकस उसी पे करना है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, लेकिन हिंदी को भी इग्नोर नहीं करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि निम्नलिखित में से अब ये है कौन सा, बताइए निम्नलिखित में से अब ये जो है ना कौन सा है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, और होगा। क्या होगा, तो और होगा। ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प में जो है ना क्या होगा, तो अवयव कौन सा है, तो अवयव जो है ना और है। नेक्स्ट है करा हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है। तो हिंदी में पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है उसको किसको बोलते हैं, तो हिंदी में पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है ना कौन सा है, बताइए। यहाँ पे पूर्ण विराम का जो है ना इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें कि इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है ना प्रश्नवाचक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से जो है ना आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। और ये तो आपको पता है कि डॉट जहाँ पे जो सेंटेंस खत्म होता है उसको यहाँ बोलते हैं, मतलब उसको बिंदु लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना बोलते हैं फुल स्टॉप बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए क्या होगा। 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, निर्दोष होना। क्या है, निर्दोष होना। नेक्स्ट है करा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकाकित का जो सही अर्थ होगा ना, मतलब मुहावरा क्या होगा, बताइए जिसकी लाठी उसकी भैंस, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शक्ति संपन्न और आदमी अपना काम बना लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये निम्न में से तलब ध्वनि जो है ना कौन सा है, बताइए निम्न में से तलब ध्वनि कौन सा है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स है। क्या है, स जो है ना तलब ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वर्ण जो है ना अघोष है, बताइए निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, क है। क्या है, तो क है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा शब्द है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, रचना है। क्या है, रचना क्या है, स्त्रीलिंग, बाकी क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है करनी में से कौन सा शब्द जो है ना पुल्लिंग, बताइए कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्र है। क्या है, तो राष्ट्र है। नेक्स्ट है करें कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, बताइए किस शब्द का प्रयोग जो है ना सदा बहुवचन में होता है, किसका होता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, प्राण। किसका होगा, तो प्राण होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें ने जो है ना किस कारक का चिन्ह है, बताइए ने जो है ना किस कारक का चिन्ह है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, करता है। क्या है, तो करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विकल्पों में से कारक क्या है, चिन्ह जो है ना कर्ता के लिए है। ठीक है। ने मतलब ने जो है ना जो चिन्ह है किसके लिए, कर्ता के लिए है। नेक्स्ट है करा कि लड़के ने पुस्तक जो है ना पढ़ी है, बाक में काल क्या है, बताइए कौन सा काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, बाक में काल है। क्या, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पूर्ण वर्तमान है। क्या है, पूर्ण वर्तमान है। ठीक है। नेक्स्ट है करा कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो है ना किसे माना जाता है, बताइए खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो है ना किसे माना जाता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अमीर खुसरो को जो है ना मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बताइए कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है। संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 343 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है ना किए गए हैं। नेक्स्ट है करें कि सही विकल्प का चयन करें। बोल रहा अंडे से उत्पन्न होने वाला जो है ना क्या होगा।
तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडज होगा। नेक्स्ट है करेक्ट, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूल वर्णों की संख्या बोलेगा कितना है, तो इतना जो है ना 48 है। कितना है? तो 48 है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पदांत, पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, तुक होगा। क्या होगा? तो तुक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुझ अभागे ने क्या नहीं सहा। रेखांकित शब्द में जो है ना कौन सा पद है? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, सर्वनाम पदबंध है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मेल को जो है ना क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो है ना क्या कहते हैं? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि कपूर शब्द जो है ना क्या है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, तद्भव है। क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है कह रहा है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण? बताइए। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परिणामवाचक विशेषण का क्या है? तो उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। पहाड़ काटना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना क्या होगा? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, असंभव काम कर डालना। नेक्स्ट है करा उसका भाई व्यापारी उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या है? बताइए। उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यापारी है। क्या है? व्यापारी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दामिनी दमक रही धन माही, दामिनी दमक रही धन माही खल के प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, दोहा। क्या है? दोहा है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? बताइए। बोला है कि भाववाच्य का जो उदाहरण है ना कौन सा है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सीला से जो है ना खाया नहीं जाता। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नेताजी ने कहा था, कह रहा है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बताइए। यहाँ पे बोल रहा है नेताजी ने कहा था, यहाँ पे देखिए चिन्ह है ना, तुम मुझे, देखिए चिन्ह लगा हुआ है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उद्धरण चिन्ह है। क्या है? उद्धरण चिन्ह है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में जो है ना मतलब री की मात्रा का उपयोग हुआ है? बताइए किस में हुआ है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी में, त्रिष्टि में। क्या है? त्रिष्टि में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स का जो उच्चारण है स्थान है ना क्या है? बताइए। स किससे बोल रहे हैं? किससे उच्चारण हो रहा है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तालु से। किससे हो रहा है? स तो तालु से। नेक्स्ट है कह रहा है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। बताइए क्या होगा? संज्ञा का भेद नहीं होता। बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निजवाचक। क्या होगा? ये जो है निजवाचक है। ठीक है। तो संज्ञा का भेद निजवाचक नहीं होता है। ठीक है। निजवाचक जो है ना सर्वनाम का भेद है। किसका है? सर्वनाम का भेद है। ठीक है। और यहाँ बात करें कि संज्ञा का भेद जो है ना कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और क्या है? भाववाचक है। ठीक है। तो निजवाचक जो है ना किसका है? तो जो है ना आपका ये है निजवाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है ना कौन सा है? सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है कौन सा है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, दर्शन। क्या होगा? दर्शन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सही अर्थ वाला शब्द युग में जो नहीं है, कौन नहीं है? बताइए। सही अर्थ वाला शब्द युग में नहीं है, इसमें कौन सही नहीं है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अली। अली बराबर क्या है? मोर। क्या है? सखी। ये क्या है? गलत है। ठीक है। अली का अर्थ होता है क्या होता है? अली का जो अर्थ होता है ना भौरा होता है। अली का अर्थ क्या होता है? सखी होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए। बोल रहा है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक क्या है? सर्वनाम नहीं है। किसमें नहीं है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उसने कुछ नहीं खाया। इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लेकिन जो सोएगा सो खोएगा इसमें है, जिसकी लाठी उसकी भैंस इसमें है, वह कौन है जो जा रहा है? ये भी इसमें भी है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कर रहा है, सारे कलाकार ऊपर है, उपयुक्त वाक्य में का संबंध किस क्रिया विशेषण से है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का क्या है? संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सरल वाक्य, कह रहा है सरल वाक्य दुर्भाग्य से वह परीक्षा में बैठ ना सका, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित संयुक्त वाक्य होगा? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि आपने चाय वाय पी ली होगी। आपने चाय वाय पी ली होगी वाक्य में प्रयुक्त चाय वाय किस प्रकार का शब्द युग्म है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी होगा, सार्थक और क्या निरर्थक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का एनेक्चर के लिए सही परिभाषिक शब्द नहीं है, कौन नहीं है बताइए। एनेक्चर के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना अनुलग्रक जो है ना अनुलग्रक है, ठीक है, और यहाँ पे परिशिष्ट है, आसंजक क्या है तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संलग्न है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी डी है लेकिन सी क्या है तो नहीं है। नेक्स्ट है ये कारक के जो है ना कितने भेद है बताइए। कारक के जो है ना कितने भेद है बताइए। कारक के कितने भेद हैं बताइए, क्या होगा। कह रहा है ना कि कारक के जो है ना कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो है ना 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और क्या होता है, संबोधन होता है। तो ये 8 भेद कितने होते, किसके होते हैं, कारक के होते हैं। नेक्स्ट है कह कि अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है, मतलब जो एक आपका रेड दिख रहा है ना, इसी को मतलब वर्णन कर दिया काले में। कह अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, काले शब्द में कौन सा पदबंध है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो है ना क्या होगा। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होगा क्या होगा, तो वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोलने का विषय होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण है होते हैं बताइए। तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, SSI होगा। क्या SSI होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विभाव के कितने भेद है बताइए। विभाव के जो है ना कितने भेद है बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि माली ने पौधे को पानी से मना कर दिया। माली ने पौधे को पानी से मना कर दिया, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर बाग काले अंश को जो है ना बदलें, क्या होगा। यहाँ पे गलत तरीके से लिखा हुआ है ना, क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सींचने से मना कर दिया। क्या कर दिया, माली ने पौधे को मतलब पानी देने से क्या है, मना कर दिया, मतलब सींचने से क्या करना, मना कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सका। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा बताइए। मैं बीमार हूँ इसलिए कार्यालय नहीं जा सका, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बीमार होने के कारण मैं कार्यालय जो है ना नहीं जा सका। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि वाक्य के काले शब्दों के आधार पर बताइए कि विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए क्या होगा, किसमें नहीं हुआ है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राजा रजवाड़े चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ना सही उत्तर है। ठीक है, तो याद रखिए कि राजा रजवाड़े चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, वाक्य में चांदी शब्द जो है ना पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी क्या है, सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 86 से 90 जो है ना आपको गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ना है। इसी को पढ़कर इस प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा ही, मतलब 15 क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, गद्यांश को पढ़ करके जो है ना आपको आंसर देना रहेगा। अब देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 86 का देखिए उपयुक्त गद्यांश जो है उचित शीर्षक चुनिए, मतलब उचित जो उपयुक्त में गद्यांश दिया ऊपर जो गद्यांश दिया गया उसका बोल रहा है उचित शीर्षक चुने, क्या है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आत्मविश्वास है। नेक्स्ट है करा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है बताइए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है ना क्या आवश्यक है, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है ना आवश्यक क्या है, तो आत्मविश्वास है। क्या है, आत्मविश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का है, वरण शब्द का अर्थ जो है ना क्या है बताइए। वरण शब्द का जो अर्थ है ना क्या है, तो वरण शब्द का अर्थ का बात करें क्या है, तो चुनना है। गद्यांश की रचना जो है ना किस प्रकार की बताइए। जो गद्यांश था ना किस प्रकार की रचना है बताइए। गद्यांश की जो रचना है किस प्रकार की है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रेरणादायक विचार है। नेक्स्ट है करें उच्चतम का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइए। उच्चतम का विपरीतार्थक शब्द जो है ना क्या होगा, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्नतम होगा। क्या होगा, निम्नतम होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना प्रश्न संख्या की था 91 से 95 जो है ना, इसमें भी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसको पढ़ना है, पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना, उत्तर देना है। इसको पढ़ लीजिएगा, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं आगे। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में आपका सारा कुछ आपको मटेरियल आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पे दिया जा रहा है। तो सभी लोग आज से जो है ना ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब ज्वाइन कीजिएगा तब पता चलेगा किस प्रकार उसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और इतना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे कि 100 प्रैक्टिस सेट अपने आप में जो है ना एक रिजल्ट होता है।
आप इतना सोच सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे हैं 100 दिन मिलेगा समय, अरे उसमें हम टेलीग्राम का जो है ना, ऐसा कैसे नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। आप विश्वास कीजिएगा, ऐसा थोड़ी है रिजल्ट आएगा तो 1-1.5 महीना तो आपका समय लेगा ही। तो कोशिश रहेगा कि नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम 2 सेट करवाएंगे, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। बाकी टेलीग्राम का भी आपका जो टेस्ट होगा शाम में 3 बजे, उसका भी बोर्ड आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको दोनों तरीके से होगा, एक आपका जो आपका जो गलतियाँ हो तो आपका टेलीग्राम से सुधार हो जाएगा, वो आपको टेस्ट दीजिएगा तो, और आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि हम आपको सिर्फ एक आपका मेथड रखें, दो मेथड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, करा इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुने, बताइए इस गद्यांश के लिए जो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्यय का क्या होगा, सुख होगा। नेक्स्ट है करा कि प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, बताइए प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्मरत रहने की प्रेरणा है। नेक्स्ट है ये करा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश की रचना जो है ना किसका है, बताइए प्रस्तुत गद्यांश की रचना क्या है। 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भावात्मक है। क्या भावात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट है करें कि प्रस्तुत गद्यांश में हताश शब्द का अर्थ क्या है, बताइए हताश शब्द का अर्थ क्या है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, निराश होना। क्या है, निराश होना। नेक्स्ट है करें कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त जो है ना सौंदर्य जो है ना मंडित का अर्थ क्या है, बताइए प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त सौंदर्य मंडित का अर्थ क्या है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 95 का जो डी होगा, सौंदर्य से जो है उभरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 से क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपका 5 क्वेश्चन यहाँ भी देखिए क्या है, तो आपका गद्यांश को पढ़ करके जो है ना आपको उत्तर देना है। इस प्रकार आपका रहेगा ही, ऐसा नहीं इसमें है तो उसमें नहीं रहेगा, आपका फाइनल एग्जाम में बिल्कुल रहेगा। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का है ना, गद्यांश को पढ़ करके कर रहा है कि विपक्ष के सतर्क रहने का एक परिणाम यह भी है, क्या है बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शासन जनमत के प्रति जागरूक रहता है। नेक्स्ट है करें कि सत्ता पक्ष की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल इनमें से किस साधन का प्रयोग नहीं करता है। सत्ता पक्ष की आलोचना करने के लिए विपक्षी दल इनमें से किस साधन का प्रयोग नहीं करता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हड़ताल। क्या होगा, हड़ताल होगा। नेक्स्ट है ये करें कि इनमें से आलोचना का विलोम शब्द क्या है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशंसा होगा। नेक्स्ट है करीन में से बहुमत का विलोम क्या है, बहुमत का विलोम बोलेगा तो क्या है, बहुमत का विलोम बोलेगा तो क्या होगा, अल्पमत होगा, अल्पमत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है, संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष का क्या अर्थ होता है। संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है, तो विपक्ष का होता है सत्ता संचालन का जो क्या करना, नियंत्रित करना। क्या करना, सत्ता संचालन को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंदी का जो है ना आपका जो वॉल्यूम 1 जो प्लेटफॉर्म का मेंस का बुक आया है, इसका जो है ना आपका हिंदी का पेपर नंबर 1 रहा, सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और देखिए इस प्रकार आपका देखिए सोल्यूशन आपको दिया रहता है, तो इस प्रकार आप पढ़िएगा तो आपका हिंदी जो है ना आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन और सेट लगाने से जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो क्लास आएगा हिंदी का, चाहे आपका जीके का, ये सब सारा क्लास को कंटिन्यू कीजिए, तभी जो है आप बेहतर एग्जाम में कर पाइएगा। तो जितने लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बहुत लोग का कमेंट आता है कि सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि सोल्यूशन पीडीएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ आंसर दे देंगे, सोल्यूशन पीडीएफ नहीं देंगे। सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको ग्रुप में करवाया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है ना मेंस ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको देखिए इस नंबर पे जो है ना आप पेमेंट कीजिएगा, देखिए 7549392490। अगर जिनको दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। यही क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर इस पे मैसेज कीजिएगा, तो आप इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना मिल जाएगा। और आज से जो है ना ग्रुप प्रारंभ हो चुका है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी कुछ दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।